हेलो स्टूडेंट्स, अज आप मूविंग एवरेज मैथड पढ़ांगे। मूविंग एवरेज टाइम सीरीज़ का एक बहुत ही सिंपल मैथड है। कर्व्स के फ्लक्चुएशन को सिंपलीफाई करने वास्ते मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। इस दे नाल प्राप्त ट्रेंड वैल्यूज़ ठीक होंगी है, वधिया होंगी है। डाटा के साइज के फ्लक्चुएशन के आधार पर मूविंग एवरेज 2, 3, 4, 5, 6 या 7 साल के हो सकते हैं। पिछली वीडियो के विच आपां ऑड पीरियड के हिसाब नाल मूविंग एवरेज पता कर चुके हैं। आपां पिछली वीडियो के विच 3 ईयरली मूविंग एवरेज नूं पता कर चुके हैं। मूविंग एवरेज के विच टाइम की सिलेक्शन डाटा के टाइम पर डिपेंड करती है। मूविंग एवरेज मैथड के टाइम नूं दो हिस्सों के विच वंडिया जाता है। एक है ऑड पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, ये 3, 5, 7 या इस तो भी ज़्यादा साल यूज़ किए जाते हैं। इन्हूं आपां पिछली वीडियो के पढ़ चुके हैं। अगला ईवन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, ईवन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज 2, 4, 6, 8 या इस तो भी ज़्यादा सालों यूज़ किया जाता है, जिस ईवन पीरियड में यूज़ किया जाता है 2, 4, 6, 8 सालों यूज़ किया जाता है। ईवन तो ऑड दोनों के ही मूविंग एवरेज पता करने की प्रोसैस अलग अलग होंगी है। मान लो आप 4 ईयरली मूविंग एवरेज पता करनी है तो पहला आप 4 सालों का टोटल कटांगे। फोर ईयरली मूविंग एवरेज, फोर ईयरली मूविंग एवरेज पता करने का फार्मूला इस तरह होता है। जिवें आपको साल दिते हो 1991, 92, इस तरह के साल दिते हो, ईयर दिते हैं, इधर है आइटम्स दित्तियां होईयां ए इस तरह दिता है। आप 4 ईयरली मूविंग एवरेज पता करनी है। ये वास्ते पहला आप 4 सालों के टोटल करेंगे। इन्होंने 4 सालों को जोड़ देंगे, इन्होंने चारों को जोड़ देंगे 1, 2, 3, 4। इन्होंने इतने लिख देंगे, ये दोनों सालों के विचाले लिख देंगे। इन्होंने ऊपर भी 2 छड़ देंगे, नीचे भी 2 छड़ देंगे, तो मिडल के विच रखेंगे। मिडल ईयर जो बारहवें करा देंगे, पिछला इतने लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। इस तरह मूविंग टोटल पता करेंगे। ये है मूविंग टोटल 4 ईयरली मूविंग टोटल, फोर ईयरली मूविंग टोटल। इस तरह पता करेंगे, 4 सालों को आप जोड़ देंगे। हुण आप अगली बारी इस नूं छड्ड देंगे, इनू छड्ड देंगे ते अगला साल जोड़ देंगे। जिवें बी सी डी ते ई नूं जोड़ देंगे, अगला नवा जोड़ लिया, इस नूं छड्ड तो इन्हां दा साल जोड़ है 92, 93, 94, 95। तो इन्हां 4 सालों का मिडल है जिहड़ा 93 ते 94 के विचला, इस करके इनूं इत्थे लिख देंगे। हुण अगली बारी आपां बी नूं छड्ड देंगे, सी डी ई ते एफ नूं जोड़ देंगे। इन्हां चारों को जोड़ देंगे। ये है 93, 94, 95, 96 का जोड़ है, इन्हां 4 सालों का जोड़ है। इस करके 94 ते 95 के मिडल जोड़ है, इत्थे लिख देंगे। हुण आपां सी नूं छड्ड देंगे, डी ई एफ ते जी नूं लिखांगे, जी नूं जोड़ लांगे इत्थे। ये जोड़ है जिहड़ा है 94, 91, 96 ते 97 का। इन्हां 4 सालों का टोटल है। इन्हां चारों का मिडल है जिहड़ा वो है 95 ते 96 के विचाले इत्थे आ जाए। इस करके हम इत्थे लिखांगे। हुण ये प्रोसैस हुण ये सीरीज़ है जिहड़ी खत्म हो गई है। इस करके प्रोसैस इत्थों तक ही चलती है, तो इसनूं आपां खत्म कर देंगे। फिर ये सारे टोटल है जिहड़े किसी भी साल के अगे नहीं आ रहे, किसी भी साल के अगे टोटल नहीं आ रहे। इस करके आपां इन्हां नूं किसी साल के अगे लिखना, तां करके आपां इन्हां नूं दोबारा तो फिर जोड़ांगे। इन्हां जिहड़े 4 सालों के जोड़ कीते इन्हां नूं दोबारा तो जोड़ देंगे। हुण आपां करांगे 2 ईयरली टोटल ऑफ 4 ईयरली टोटल। इन्हां
ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ इस करके तीजे साल के अगे लिख देंगे 93 के अगे लिख देंगे। इस तरह आप इन्होंने की करके लिख देंगे ताकि किसी साल के सामने आ सके। तो इस तरह हम आगे जोड़ेंगे इन्हों दोनों को जोड़ देंगे तो इतने लिख देंगे सामने ये दोनों जोड़े ये है 92 93 94 95 तो 96 तक का जोड़ा F तक जोड़ेंगे। इसमें 20 तो लैके F तक जोड़ रहे हैं आप 20 तो लैके F तक जोड़ रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। इस करके हम इन्होंने सेंटर है जो 20 बन गया जब 94 बन रहे 94 के सामने इन्होंने लिख देंगे। इस तरह आप इन्होंने जोड़ जो वो लिख देंगे फिर अगले 4 को जोड़ देंगे। इस तरह इन्होंने लिखी चलेंगे। हूँ ये है 8 साल जोड़े 8 डाटा जोड़े 8 आइटम्स जोड़े इस करके इन्होंने जो आप एवरेज कटांगे तो इन्होंने 8 नाल डिवाइड करेंगे 8 नाल डिवाइड करके आप इन्होंने मूविंग एवरेज है जी वो पता कर दें। हूँ एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हैं। हाँ जी एक एग्जाम्पल के नाल इसमें आप सॉल्व करेंगे। ईएस दिखे हुए हैं 1990 तो लेकर 99 तक। सेल दिखती हुई है करोड़ के विच दिखती हुई है अपन सेल ये है 7 8 9 11 10 12 हाँ जी इन्होंने आप 4 ईयरली मूविंग एवरेज पता करनी है। 4 ईयरली मूविंग एवरेज पता करनी है। इस करके आप 4 जोड़ेंगे 1 2 3 4 इन्होंने 4 जोड़ देंगे। इन्होंने 4 का सेंटर है जो ए बन गया इन्होंने 4 के जोड़ को आप इतने लिख देंगे 7 + 8 15 + 9 + 11 इन्होंने जोड़ हो गया 35 इतने लिखेंगे 35। हूँ आप पहले को छड़ देंगे इस छड़ देंगे तो नवा ऐड करेंगे 10 को ऐड करेंगे 8 9 11 के 10 इन्होंने 4 का जोड़ है जो इन्होंने 4 का मिडल ए बन गया एक ही 4 के टोटल को लिख देंगे 8 9 11 के 10 का टोटल है 38। हूँ आप इन्होंने भी छड़ देंगे तो नवा ऐड करेंगे 12 9 11 10 के 12 इन्होंने 4 को जोड़ के 4 का मिडल ए बन गया 9 11 10 के 12 का मिडल ए बन गया। इस करके इतने वैल्यू लिखेंगे है 42। हूँ आप अगला एक और जोड़ लेंगे ए जोड़ लेंगे 9 भी छड़ देंगे 11 11 10 12 के 8 इन्होंने 4 का सेंटर ए बन गया। इस करके इतने लिखेंगे टोटल इन्होंने 4 का जोड़ है 41। हूँ एक को छड़ देंगे फिर नवे को ऐड करेंगे। हूँ आप अगले को ऐड करेंगे तो इन्होंने 10 12 8 6 इन्होंने लिखेंगे तो इतने लिखेंगे तो इन्होंने 4 का जोड़ हो गया 36 है। हूँ आप 12 8 6 के 5 को जोड़ेंगे इन्हें 4 को जोड़ेंगे 4 का सेंट इतने है 8 से 6 के विचाले 96 से 97 के विचाले इन्होंने 12 8 6 के 5 इन्होंने टोटल हो गया 31। फिर आप 8 6 5 के 10 में जोड़ेंगे इन्हें 4 को जोड़ेंगे इन्हें 4 का सेंटर ए है 6 के 5 के विचाले 97 के 98 के विचाले। इस करके इतने आप इन्होंने जोड़ लिखेंगे 8 6 5 के 10 इन्होंने लिख देंगे ये हो जाएगा 29। तो हम सीरीज है जी खत्म हो गई है। इस करके इस प्रोसैस में आप इतने ही खत्म कर दिया। ये तो आपको ये पता लग गया कि ये वैल्यू है जी किसी भी साल के सामने नहीं आ रही विचाले आ गई है। इनू आप विचाले करने वास्ते इन्होंने फिर दोबारा को जोड़ देंगे। ये 4 ईयर की टोटल 4
5 हो गए, 8 9 11 10 ਤੇ 12 ਇਹ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 93 ਹੈ, ਜਾਂ 11 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ 80। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 38 35 ਤੇ 70 ਜੋੜਦਾ, ਫਿਰ 38 ਤੇ 42 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 42 ਤੇ 41 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ 83। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 93 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 94 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ, 94 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 95 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 41 ਤੇ 36 77। ਹੁਣ 96 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 36 ਤੇ 31 67। ਹੁਣ 31 ਤੇ 29 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 97 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇंगे, ठीक है। इस तरह ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ 92 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 93 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 94 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਜੋੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 2 4 ਇਹ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਆ, 8 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗੇ ਆ, 1 2 3 4 5, ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਈਅਰਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ, 4 ਈਅਰਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਹੋਈ ਸੀ, 8 ਹੋ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 6 ਈਅਰਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਇੱਥੇ ਸੀ 6 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ 73/8 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 9.125 10 ਹੋ ਗਿਆ, 83.8 ਹੈਗਾ 10.375, फिर 9.625 67.8 हैगा 8.375 60.8 हैगा 7.5 इस तरह आप इन्हें पता कर लिया। तो हूँ इन आप ग्राफ पे रखने और यदि मूविंग टोटल मेरा ग्राफ होने वास्ते एक्स एक्सिस पे टाइम लिखांगे ते वाई एक्सिस पे सेल लिखांगे। करोड़ दे सेल होगी, सेल है जी एक एक 2 का फर्क है, तो सब तो वड्डी वैल्यू 12 है, इस करके आप 2 के डिफरेंस नाल 12 लिखांगे। 2 4 6 इस तरह आप एक सेल लिखांगे, इनू आप इसनू भी इत्थे शो करांगे ते इस एवरेज नू भी इधर ही शो करांगे। इस सेल का ओरिजिनल डाटा है, ये सेल की ट्रेंड है, ये सेल की ट्रेंड है, ये अनुमान होंगी एस्टीमेट होंगी है, ट्रेंड है। ये कर्व बना के आपको पता लग जाता ट्रेंड किस तरह की है, सेल है जी बढ़ रही है घट रही है, ज़्यादा बढ़ रही है या घट बढ़ रही है, इस तरह नाल इसकी ट्रेंड का आपको पता लग जाता है। इधरले पासे साल लिखांगे जेह्ड़े हैगे आ, एक्स एक्सिस ते इन्हां सालां नूं लिखांगे 1990 इस तरह आपका लिख रहा है। तो हम 90 सेल है 7, 90 सेल है 7, इतने हो गया, इतने आप पॉइंट लावांगे। फिर 91 8, 91 8 के सामने 8 के सामने हम पॉइंट लावांगे। 92 9, 92 9 इतने आ गया। 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9 92 9
93 च 11, 93 च 11 इतने जो होगी। 94 च 10, 94 च 10 ये हो गया। 95 च 12, 95 च 12, 96 8, 96 च 8, 97 च 6, इधर आप 6 होंगे, इधर 97, फिर है 98 च 5, 98 च 5 ये हो गया। इतने च 5 है। फिर 99 च 10, 99 च 10 ट्रेंड है जो ओरिजिनल डाटा है उसकी लाइन है जी वो इस तरह है, इतों शुरू होती है प्लेन लाइन में बनाओगे इस तरह का डाटा ओरिजिनल डाटा इस तरह ये है ना ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा अपना एक शो किया हमें से इन्होंने सालों की ट्रेंड वैल्यू है जी वो ये हैगी है जी हम मूविंग एवरेज नाल पता की है तो 92 तो शुरू होती है 92 च 9.125, 92 ये 2 साल छड़ते हैं 92 हैगी है 9.125 इतने हो गया। लाइन है इसको ऊंची कोई नहीं लाओगे इसको ऊंचा इतने हो गया पहला लिखिए तो फिर है 10, 93 च 10 पहला भी 3 10 ही सी हो गई पहला 10 हो गया। फिर 94 च 10.375 थोड़ा सा ऊंचा 92 छगी है 92 च 9.1 ਤੇ 93 च 10, 93 च 10 इतने ये नहीं है इतने हो गया इतने इतने। फिर 94 च 10.37 इधर 10 इतने हो गया। फिर 9.6 इतने हो गया। जी होगा 97 च 8.35, 97 च 8.35 फिर 98 च 96 च 8.35 हूँ है 97 च 7.5, 97 च 7.5 हूँ नवे पॉइंट जो पता किए उन्होंने इस तरह डॉटेड लाइन के नाल मिला देंगे इस तरह है ये है ट्रेंड ट्रेंड तो पता लग रहा है कि डाटा हौली हौली इंक्रीज हो रहा है हौली हौली डिक्रीज हो रही है। ओरिजिनल डाटा जी फ्लक्चुएशन ज़्यादा लगी है बढ़ गया डाटा बहुत ज़्यादा तो घट भी है। इस तरह ईवन पीरियड के आप मूविंग एवरेज पता की है। ईवन पीरियड के मूविंग एवरेज पता करने वास्ते टोटल 2 बारी करने पैंदे हैं ताकि आप किसी भी एक साल के सामने वैल्यू में लिख सकीए। इस करके 2 बारी टोटल करना पैंदा उस तो मगरों एवरेज कढ़नी पैंदी है तो एवरेज कढ़ के जिन्ने भी साल आप जोड़े आ उन्हें डिवाइड करके एवरेज को कढ़िया जाए। हाँ जी थैंक यू स्टूडेंट्स।